दीदी 1 किलो कद्दू कर देना। कैसे दिए? 50 रुपए किलो। ठीक है, पैक कर। सुन 250 ग्राम ना ये सारी सब्जियां पैक कर दी और 2 बैगन भी डाल दियो। पहले दीदी का कद्दू दे दूं, फिर पैक कर दूंगी। मैं यहाँ पे वेट नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? मैं पहले आई हूँ ना, मेरा सामान जल्दी पैक कर। ऑलरेडी मैं बहुत लेट हो रही हूँ। अब सारी सब्जियां लोगी? हाँ सारी सब्जियां लूंगी। बार बार बताऊंगी तुझे, एक बात समझ में नहीं आ रहा। चल जल्दी पैक कर। कोई बात नहीं दीदी, आप पहले इनका कर दो, फिर मेरा कर देना। शायद ये जल्दी में है। अरे भाई हाथ में मेहंदी लगी है क्या? जल्दी नहीं हो रहा? मैं ऑलरेडी लेट हो रही हूँ, पता नहीं क्या कर रही है। हो गए दीदी। और दीदी आपके 2 बैगन। दीदी आपके हो गए। दीदी 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 मैं उनसे पैसे लेकर आती हूँ। दीदी दीदी वो सब्जी के पैसे। क्या है? क्यों पीछा कर रही है मेरा? और कौन सा पैसे? दीदी अभी आप मेरी दुकान से 250 ग्राम सब्जी लेके गई हो, उसी के पैसे। तुझे पता तो किससे पैसे मांग रही है? दीदी मैं नहीं जानती कि मैं किससे बात कर रही हूँ और आप बड़ी होंगी, लेकिन मैं तो बस अपनी सब्जी के लिए पैसे मांग रही हूँ, बस पैसे दे दो। एक साथ कान के नीचे मारूंगी। पैसे पैसे। तुझे पता है मेरा पति कौन है? ये बिल्डिंग देख रही है? यहाँ पे ना मेरे पति मैनेजर की पोस्ट में है। और ज्यादा फालतू बोलेगी ना तो तेरी ये जो ठेला है ना 2 मिनट में उठा दूंगी। दीदी देखो, मैं मानती हूँ कि आपके पति इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे होंगे और आप भी कोई बड़ी इंसान होंगी, पर दीदी एक गरीब के पेट पे लात मत मारो। मैं बस अपनी सब्जी के पैसे मांग रही हूँ। बेटा, मैं माँ सरस्वती हूँ। लोग मुझे विद्या की दाता बोलते हैं और पूजा भी करते हैं। आने वाले बोर्ड एग्जाम में तो अच्छे नंबरों से पास होना चाहता है, तो इस भले मनुष्य की वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले मेरे बेटे, और जाते जाते कमेंट में जय माँ सरस्वती लिख दे। यहाँ पे क्या चल रहा है? और तुमने इनसे सब्जियां ली हैं तो तुम पैसे क्यों नहीं दे रही हो? तुम इतनी माहिती बन रही हो तो तुम्हें दे दो ना इनके पैसे। मैं क्यों दूं? पर मैं क्यों दूंगी? सब्जियां तुमने ली हैं, तुम दोगी। मैं कोई पैसे नहीं दे रही, ओके? और तुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। अच्छा कौन हो तुम? बता ही दो मुझे। ये जो कंपनी है ना, यहाँ पे मेरे हस्बैंड मैनेजर की पोस्ट में है, और ये जो तू एटीट्यूड मुझे यहाँ पे दिखा रही है ना, 1 मिनट में खड़े खड़े तेरी सारी हेकड़ी निकल जाएगी। मैं तब से सुने जा रही हूँ, तुम अपने पति की पोस्ट को ज्यादा ही घमंड नहीं है कि तुम्हारा पति इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे है। वैसे क्या नाम है तुम्हारे पति का? उज्जवल शर्मा। उज्जवल शर्मा। उसको ना ऐसा करो, यहाँ बुला लो। एक बार और सोच ले, अगर मैंने अपने पति को बुला लिया ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझ गई? कोई दिक्कत नहीं है, मेरे लिए अच्छा होगा या बुरा वो मैं देख लूंगी, और मैं पूरा सोच समझ के बोल रही हूँ। बुला लो। हेलो, कहाँ पे हो तुम? यहाँ पे ये 2 औरतें मुझे इतना परेशान कर रही है, जल्दी आओ। तुम्हारे ऑफिस के नीचे ही खड़ी हूँ मैं, जल्दी आओ यार। अब देखना मेरे पति आ रहे हैं, फिर तुझे पता चलेगा। क्या हुआ बेबी? कौन परेशान कर रहा है तुम्हें? मुझे बताओ, मैं बताता हूँ। मैम आप भी आई हुई है यहाँ पे? गुड इवनिंग मैम। अब देखिए ना मैम, ये मेरी वाइफ है, दिन दिहाड़े कोई इसके साथ बदतमीजी कर रहा है। एज अ हस्बैंड मैं तो अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करने आऊंगा ही ना। अब तो कौन है मैम? आप जानती है कौन परेशान कर रहा है मेरी वाइफ को? मैं ही परेशान कर रही हूँ उसको। मैम आप मैं समझा। अरे बेबी तुम उसको मैम क्यों कह रही हो? यही तो है जो मुझे परेशान कर रही है। और ये 2 कौड़ी की सब्जी वाली, इसकी औकात क्या है? देखिए मैम, मुझे लगता है ना कुछ गलतफहमी हुई है, वो मेरी वाइफ ने जान के नहीं किया होगा ये सब। उज्जवल कुछ भी गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हारी पत्नी को तो बहुत ही ज्यादा गुरूर है कि उसका पति इस कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे है। तुम्हें ये पोस्ट मैंने इसलिए दी थी ताकि तुम कंपनी को आगे बढ़ाओ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? गरीबों का हक मार रहे हो यार। वो पूरे दिन में 200-400 रुपए कमाते हैं और वो भी तुम्हारी पत्नी कह रही है कि मैं इसके पैसे नहीं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसका पति बड़ी पोस्ट पे है और अगर उससे कोई पैसे मांगेगा तो वो उसकी रेडी उठवा देगी। इतनी जरूरत होगी तुम्हारी? एक तो खुद ऐसे काम कर रहे हो और अपनी पत्नी को भी यही सिखा रहे हो। मैंने तुम्हारी बहुत शिकायतें सुनी थी, लेकिन मैंने किसी की बात पे यकीन नहीं किया कि नहीं उज्जवल तो बहुत अच्छा है। लेकिन आज जब सब कुछ अपनी आंखों से देखा ना, तब समझ में आया कि तुम्हारी क्या हरकतें हैं। मैम